बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है वेस्टेज। ये नाउन है और इसका मतलब होता है अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, वो बाकी सारी ख़त्म हो जाए और उसका छोटा सा कोई पार्ट बाकी रह जाए, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर द रेस्ट ऑफ इट हैज़ स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग। जैसे फॉसिल्स हैं, द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड कॉलोनियल रिजीम। इसका एक और मतलब होता है से दैट नॉट इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग एग्जिस्ट, और ये नेगेटिव मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। जैसे देयर इज़ नॉट ए वेस्टेज ऑफ ट्रूथ इन द रूमर। इसका सिनोनिम है ट्रेस, किसी ऐसी चीज़ का काबिल मुशाहिदा सबूत जो बाकी ना हो, ज़र्रा, निशान या फिर नक्श कदम, ये इसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कुछ कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन या फिर सपोर्ट। टू obtain और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी garnered हैज़ बीन kept ऑन फाइल। इसके सिनोनिम्स हैं गैदर या फिर एक्वायर। गार्नर का एक और मतलब होता है गले का गोदाम, जहाँ पर चीज़ें जमा की जाती हैं, डिपॉजिट की जाती हैं। टू गैदर इनटू स्टोरेज। या फिर इसका एक और मतलब हम जमा पूंजी भी कह सकते हैं, जैसे वॉल्यूम्स इन विच ही हैज़ गार्नर्ड द फ्रूट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम लेबर्स, तो उसको कहेंगे डिपॉजिट एज इफ़ इन ए गार्नरी। और गार्नरी कहते हैं इसी तरह कोई बिल्डिंग हो बड़ी सी जहाँ पर ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाएं, यानी कि गोदाम। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस। ये नाउन है और इसका मतलब होता है ए क्वालिटी दैट एन आइडिया और ए स्टोरी हैज़ दैट मेक्स यू बिलीव इट इज़ ट्रू। जैसे हिस्टोरिकल एविडेंस लेंड्स क्रीडेंस टू हिज थ्योरी। इसका एक और मीनिंग होता है बिलीव इन समथिंग एज ट्रू। जैसे दे कुड गिव नो क्रीडेंस टू द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेप्टेंस या फिर अडॉप्शन। और यकीन रखना, यकीन करना, बावर कराना, एतमाद, एतबार, ये इसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंशियरी। एविडेंशियरी एडजेक्टिव है। ये एक ऑल्टरनेट है एविडेंशियल का। इसका मतलब होता है दैट कैन बी सीन और अंडरस्टूड ईजीली, यानी कि एविडेंट से है। इट इज़ अनदर टर्म ऑफ एविडेंशियल। जैसे द एविडेंशियरी बेसिस ऑफ हर आर्गुमेंट। इसी तरह अगर हम एविडेंशियरी की जगह एविडेंशियल लगाएंगे तो द एविडेंशियल बेसिस ऑफ हर आर्गुमेंट, और दोनों का मतलब एक ही है। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्वियसली या फिर अपरेंटली, सबूत से मुतालिक, गवाही से मुतालिक या फिर शहादत से मुतालिक। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कम्फर्टिंग। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी फील कन्फ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड। जैसे ही वॉज नॉट नोटिसेबली डिस्कम्फर्टेड बाय द रिक्वेस्ट। इसके सिनोनिम्स हैं अबैश, डिस्कंसर्ट, रटल। शिकस्त देना, पाँव उखाड़ना, मगलूब करना या फिर परेशान करना, ये इसको उर्दू में कहते हैं। ये थी आज की वोकैबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।